दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। शराब दुकान बंद होने के बाद भी रात्रिकालीन अंदर से बेची जा रही है शराब, वह भी महंगे दामों पर। कलेक्टर ने कहा होगी शराब विक्रेता पर दंडात्मक कार्रवाई। बारिश काल से पूर्व शहर के नालों की हो रही है नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई। सांसद प्रतिनिधि से हुई चर्चा। और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है शराब का अवैध कारोबार। गांवों के सरपंच पहुंचे एसपी के पास की शिकायत। अब खबर विस्तार से। करैयाहाट निवासी चंद्रमोहन बघेल का आरोप है कि 3 वर्ष पूर्व उनकी बहन की शादी रायसेन के गांव में हुई थी। बहन की हत्या के बाद से ही न्याय के लिए भटक रहा है। बहन संध्या के लिए न्याय मांग रहा है। तुम्हारा? मेरा नाम चंद्रमोहन बघेल है, नाल सदाम करैयाहाट से। क्यों आप यहाँ पर आए हैं, काय के लिए आए हैं? सर मेरी बहन की ससुराल वालों ने उन्होंने हत्या कर दी गई है। कब करी है? सर 13 तारीख को घटना को अंजाम दिया है, 14 को अंतिम संस्कार हुआ है। कितने दिन पहले? सर 12 दिन हुए आज। कहाँ पर हुई थी आपकी बहन की शादी? मेरी बहन की शादी डाबर गांव जिला रायसेन में हुई थी। कितने वर्ष पहले? मेरे 2021 में हुई थी मेरी बहन की शादी। ये कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जहर दे के आपकी बहन की आत्महत्या की? सर उनका पायन का केस में वो खुद बता रहे हैं। 8 बजे उन्होंने ये घटना का अंजाम बता रहे हैं वो लोग, और 10:30 बजे मुझे सूचना दी थी उन्होंने। रात में 10:30 बजे। कितने बच्चे हैं आपकी बहन के? मेरी बहन के मतलब एक ही बच्ची है, गुड़िया है 1.5 साल की। सर तो क्या किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया? क्या कोई मांग कर रहे थे, दहेज मांग रहे थे? दहेज की मांग कर रहे थे, दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। बीच में भी उसको मारपीट की थी बहुत बार दहेज के लिए, और बोलते थे गौरा नाम शादी कर दी, गौरा नाम शादी कर दी। गुड़िया नहीं। कितने भाई बहन थे आप? मैं 4 भाई बहन हूँ, मैं एक अकेला हूँ। मेरी 3 सिस्टर हैं, ये मेरी सिस्टर है मेरी। क्या चाहते हैं आप? मैं सर मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहता हूँ कि सर अगर किसी की मतलब ऐसी घटना ना हो, किसी को भी मतलब सज़ा मिलना चाहिए जो अपराधी हैं। आपके जीजा कौन है? मेरे जीजा कृष्णमोहन बघेल है, और उनके भाई है सतपाल बघेल, उनकी भाभी है निशा बघेल, और सासू माँ है गीता बाई बघेल। सब लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। सब लोग प्रताड़ित करते थे मेरी बहन के लिए। बारिश काल से पूर्व नगर के नालों की साफ सफाई का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने बताया कि 200 से अधिक कर्मचारी नालों की साफ सफाई में लगे हैं, जिससे बारिश के पानी की निकासी हो सके। किस तरह की तैयारी चल रही नालियों की सफाई के लिए? नगर पालिका के द्वारा नालों की सफाई करवाई जा रही है। 40 वार्डों के अंतर्गत 4 टीमें बनाई गई हैं। 10 वार्डों की 40 से 50 आदमी एक टीम में है। और हमारे पास छोटे बड़े सभी करके 97 नाले हैं पूरे शहर, जिसकी सफाई जो है योग्य स्तर पर की जा रही है। हमारे पास स्टाफ के अलावा 2 जेसीबी नगर पालिका की खुद की हैं, और हमने 2 जेसीबी और 1 फोर्कलिन और किराए से हायर किया, और लगभग 200 आदमी जो है इस पूरी टीम में लगे हुए हैं। और पूरे नाले जो है 15 जून के पहले पूरे नाले। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का अवैध व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। 1 दर्जन से अधिक सरपंचों द्वारा एसपी दीपक कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई। तुम्हारा जलवाई अलग है यार, तुमने आज अलग तेल लगा दो। तेल लगा दे। किस तरह की तैयारी चल रही नालियों की सफाई के लिए? नगर पालिका के द्वारा नालों की सफाई करवाई जा रही है। 40 वार्डों के अंतर्गत 4 टीमें बनाई गई हैं। 10 वार्डों की 40 से 50 आदमी एक टीम में है। और हमारे पास
छोटे बड़े सभी करके 97 नाले हैं पूरे शहर, जिसकी सफाई जो है युद्ध स्तर पर की जा रही है। हमारे पास स्टाफ के अलावा 2 जेसीबी नगर पालिका की खुद की हैं और हमने 2 जेसीबी और 1 फोर्कलिन और किराए से हायर किए और लगभग 200 आदमी जो है इस पूरी टीम में लगे हुए हैं और पूरे नाले जो है 15 जून के पहले पूरे नाले। कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य की अध्यक्षता में नगरीय निकायों के हितग्राही मूलक योजना एवं निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक व प्रधानमंत्री जनमन योजना तथा सीएम हेल्पलाइन पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। वीसी के माध्यम से संवाद किया गया। जिला स्तरीय व खंड स्तरीय अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। दो में एक का हमारा लैंड का इशू चल रहा है और एक प्रगति वाला सर। लैंड में क्या इशू है? सर बार उसका जो है समर्थन होता है तो कब्जा कर लेते हैं हमको। अब एक बात क्लियर कर दे, कुछ दिन से चालू करा दो, जो ऐसे ही चलता रहेगा फिर। कहाँ का है? आप एक दिन बात करके यहाँ नजदीक तहसीलदार वगैरह जो होंगे उनको लेकर के जाइए। तहसीलदार साहब से बात करो। अच्छा ये बताओ, ये जो सब जगह 4 जगह संजीवनी क्लिनिक चालू हो गए, हॉस्पिटल लग रहे हैं? नहीं सर, अभी स्टाफ के लिए लेटर गया है स्वास्थ्य से। तक पूरी हो जाएगी आपकी विदिशा कब तक? 2 क्लिनिक्स कर रहे हैं, लगता है इस महीने लगेगा। अस्पताल वगैरह 30 तक कब पूरी हो जाएगी? नहीं सर, अभी नहीं होता है, सब कार्य चालू है सर। विशेष निधि 4 किलोमीटर ये राशि नहीं मिली सर। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सर संजीवनी में गंज वासुदा तेवंदा रोड पर एक किराने की दुकान पर बुजुर्ग महिला को चकमा देकर एक व्यक्ति सोने की चैन लेकर फरार हो गया। पीड़िता सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची। आपके यहाँ मैं दुकान पे बैठी थी सर, एक बंदा आया, मेरे इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक दे दो। मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक दी, उसने 30 रुपये कोल्ड ड्रिंक ली। बोलने लगा गौशाला कितनी दूर है। मैंने बोला गौशाला शनि मंदिर के पास है। मैंने क्या करना है आपको? तो बोला कि मुझे 2000 रुपये जमा करना है उसमें। तो मैंने कही वो महावीर बिहार है, आगे वहाँ कर देना। बोला तुम ही कर देना। तो मैंने कहा ठीक है बहन। मुझे 2000 रुपये दिए और 100 रुपये दिए। मैंने उसके 70 रुपये उस वापस दे दिए। 2000 दिए। वो कहने लगा जी सोने में टच कर लो। तो मैं गले की चैन में से ऐसे टच करने लगी। वो बोला ऐसे नहीं, उतार के करो। मैं से कभी चैन उतरती नहीं थी, आज मैंने गले में से उतारी, चैन उतर गई। मैंने ऐसे टच करके वो गले में पेटी में रख दिए। फिर मेरे से बोला 220 रुपये खुले दे दो। मैं 10-10 के दो। मैं ऊपर वाले खन में से देने लगी, नीचे माल में तो मैंने खुद उठाने लगी। मैंने तो आप मत उठाओ, हम ही उठाएंगे। उसने वो 10-10 के 2 नोट उठा लिए। उसी चक्कर में पता नहीं वो चैन और 2000 रुपये कैसे उठा ली। फिर मेरी आंखों में से ओझल हो गया। वो थोड़ा ही चलाओ, मान उतराइए। और मैंने कही देख लूँ वो चैन कहाँ है। इतने में देखी तो वो चैन ने, मैंने बड़े बेटा को आवाज़ लगाई।
मैंने भैया भैया चैन ले गया कोई, इतने में ये लोग उतर के आए, पता नहीं। इन दिनों विदिशा जिले में एक ही शराब ठेकेदार का वर्चस्व होने के चलते नियमों को दरकिनार कर शराब का विक्रय हो रहा है। विदिशा जिले में कुल 74 शराब दुकानें हैं जिनका खुलने और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है। विदिशा में इन दिनों सोशल मीडिया पर देर रात तक शराब बेचे जाने वाले अनेक वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं और साथ ही आबकारी विभाग और उनसे जुड़े अधिकारियों के बारे में जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। बीते दिनों हमारे द्वारा भी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक वीडियो बनाया गया था जिसमें रात्रि 2:30 बजे तक शराब दुकान से नियम विरुद्ध शराब बेची जा रही थी। मजे की बात तो यह थी कि जब आबकारी विभाग के अधिकारियों को वाइट देने के लिए कहा जाता है तो वह दफ्तरों से नदारद हो जाते हैं और मीडिया कर्मियों का फ़ोन तक नहीं उठाते। वहीं शराब दुकान पर MRP रेट से ज़्यादा शराब बेची जा रही है, जिसको लेकर बीते दिनों शिवसेना ने ज्ञापन भी सौंपा था। खुले तौर पर ग्राहकों के साथ लूट हो रही है। इस मामले को लेकर ग्राहक महापंचायत कांग्रेस और शिवसेना ने विरोध किया है। एक स्वर में सभी ने ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की बात कही और सत्ता में बैठे नेताओं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर कोसा। इस मामले में कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का कहना है कि कई शिकायत प्राप्त हुई है जिन पर कार्रवाई की गई है। वहीं यदि MRP से ज़्यादा रेट पर कहीं शराब बेची जा रही है तो यह अपराध है। ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 170 की 200 की मेरे क्या 15% पे बढ़ा था उन्होंने। नहीं खड़ा कौन सी वाली वह है कि नई वाली जाना ही है। नई तो कितने है बताओ? बंद है? बंद तो है वो भाई जो क्या कर रहे हैं। अच्छा जो हाथों बंद है तो अपन कहाँ पी रहे हैं अभी? रोड पे। अच्छा रोड पे पी रहे हैं। हाँ। और रेट कैसे हैं? रेट महंगे भाई जो। अभी कौन सा बाटल? लाल का लिया है अभी 110 का दिया है। मैं विनोद शाह, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का विदिशा जिला अध्यक्ष हूँ। ग्राहक पंचायत किन विषयों को लेकर काम कर रही है, मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हितों की बात करती है कि ग्राहक को जो भी सेवा या जो सामान मिलता है वो एक तो उचित दामों पे मिले और अच्छा मिले, इसके लिए काम करती है। आबकारी विभाग के माध्यम से जो शराब दुकानें हैं उसमें भी MRP से ज़्यादा के दाम पर ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है। बात शराब की है लेकिन यहाँ पर भी ग्राहक हैं और ग्राहक लुट रहे हैं। इसको लेकर ग्राहक पंचायत क्या कार्रवाई करेगी और क्या आपका कहना है? देखिए, जो MRP होता है, MRP का अंकन सरकार ने इसलिए किया है कि जो अंकन है उससे अधिक मूल्य पे विक्रय नहीं हो सकता, वो कानूनन गलत है। और उसके लिए सबसे पहले तो आबकारी विभाग ही इसका जिम्मेदार है कि उसका विक्रय मूल्य से अधिक दाम पे बिक्री ना हो। इसके बाद वाणिज्य कर विभाग है जो कि इसकी निगरानी करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और निश्चित ही है कि MRP के दाम से अगर कोई भी चीज़, चाहे वो शराब हो या कोई भी जो भी विक्रय की वस्तु है, अगर उस पर ज़्यादा मूल्य लिया जा रहा है तो गलत है। और ग्राहक पंचायत के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं, निश्चित हम इस पे कार्रवाई करेंगे और इस पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अधिकांश देखा जाता है शराब दुकानों पर खरीदी के दौरान बिल नहीं दिया जाता है या मांगा नहीं जाता, तो इस परिस्थिति को लेकर क्या कहेंगे, कहाँ कौन गलत है? देखिए, बिल देना एक दुकानदार के लिए कंपल्सन है और ग्राहक को बिल मांगना भी चाहिए। और अगर इस तरह का बिल नहीं दिया जा रहा है तो निश्चित है ग्राहक को उसकी शिकायत वाणिज्य कर विभाग से करे, प्रशासन से करे, पुलिस प्रशासन से भी इस बात की शिकायत की जा सकती है। और निश्चित ग्राहक को इस तरह की शिकायत करना चाहिए क्योंकि दुकानदार का फ़र्ज़ है कि वो बिल दे। अपना परिचय? मैं करतार सिंह है मेरा नाम, मैं विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अभी देखा जा रहा है कि शहर में सोशल मीडिया पर भी बहुत जमकर वायरल हो रहा है कि शराब दुकानें जो हैं जो सुबह 8:30 बजे खुलती हैं और रात को 11:30 बजे बंद होना चाहिए लेकिन खुली रहती है। ये तो आप कह रहे हो, शराब तो 24 घंटे उपलब्ध है विदिशा शहर में। कभी भी किसी भी समय शराब की दुकान को आप खटखटा के शराब ले सकते हो। इसको यूँ कह सकते हैं कि शासन द्वारा खुद ही जो है अपने नियम की धज्जियाँ उड़ाकर 24 घंटे शराब का बिक्री
किया जा रहा है, जो गलत है। मंदिरों से पहले शराब की दुकानें खुल जाती हैं, लोग अपनी आराध्य की पूजा करने जाते हैं, रास्ते में शराबी उनको अवरोध बन के उनकी पूजा उपासना में भी विघ्न पैदा करते हैं। और विदिशा की कानून और व्यवस्था की स्थिति भी शराब विक्रय के कारण ही खराब हो रही है। जिले भर में एकमात्र ठेकेदार है, किसका संरक्षण प्राप्त है? अब निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए किसी न किसी वरिष्ठ का तो उसको समर्थन सहयोग होगा ही। बगैर सत्ता के सहयोग से बाहर से आके व्यक्ति पूरे जिले में शराब का संचालन कैसे कर सकता है? तो विपक्ष में बैठे होने के नाते आप इस पर कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे? लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा हो जाए, इसके बाद एक विस्तृत रूपरेखा बनाई जाएगी और पूरे जिले भर में इसके खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। विदिशा जिले में लगभग, अपना नाम बता दें। मैं दिनेश विश्वकर्मा और मध्य प्रदेश शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष से प्रवक्ता हूँ। जी, बीते दिनों आपने एक ज्ञापन सौंपा था प्रशासन को, क्या मांग की गई थी आपके द्वारा? देखिए, उसमें ये मांग की गई थी कि विदिशा जिले में पहले यहाँ पे एक जो ठेके चलते थे उसमें क्या था, एक सिंडिकेट बनाया गया था, कुछ ठेकेदारों के बीच में था मामला। तो उस समय पे क्या था कि शराब जो बिकती थी, तो अवैध शराब का जो विक्रय होता था उससे आबकारी विभाग को एक बड़ी आय होती थी। और वो अब एक ठेकेदार के होने से अवैध शराब तो हो गई बंद। अब आबकारी विभाग का जो खर्चा है वो इसी से चल रहा है कि दुकानों के ऊपर एमआरपी और एमएसपी रेटों से अधिक जो वसूली हो रही है, उसकी कलेक्टर महोदय से हमने मांग की थी कि जिनमें जो अधिक शराब के रेट वसूले जा रहे हैं और गरीब तबका जो होता है, मजदूर वर्ग, जो मजदूरी करके अपने थकान मिटाने के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करके वो शराब खरीदता है, आज उसको जो महंगी शराब मिल रही है गरीब आदमी को, तो उनके लिए जो अपन ने कहा कि भाई जो रेट आपके फिक्स है, शासन ने किए हैं, एमआरपी एमएसपी जो है वो उसका उल्लंघन करना भी कानूनी अपराध है। तो आगे अगला कदम शिवसेना का क्या होगा? चूँकि आपने ज्ञापन दिया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या करेंगे आगे? देखिए, मैंने कल आबकारी अधिकारी को पत्र दिया है और उसमें 7 दिवस हो गए। 15/5 को हमने कलेक्टर महोदय से बात की थी, ज्ञापन दिया था। 7 दिवस में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और 3 दिवस में कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया हुआ था, लेकिन अभी आबकारी अधिकारी ने हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया है। और पत्र का जवाब अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं आता है तो शिवसेना क्रमबद्ध आंदोलन करने जा रही है, वो तो पहले ही तय हो चुका है। अभी जो देखा जा रहा है पूरे जिले भर में शराब की जो दुकानें हैं तय समय के बाद भी जो है देर रात तक खुली रहती हैं और जो है शराब सप्लाई की जा रही है, क्या असर पड़ रहा है जनता पर? देखिए, क्या है कि ये ठेका जो है दबंग लोगों का ठेका है। मैं आपको बताऊं, उज्जैन में इनका पहले पूर्व में ठेका रहा है, तो इनका रिकॉर्ड जो है वहाँ पे, तो उसमें एक शिवसेना एक नई मांग भी करने जा रही है कि 1 अप्रैल 2024 से विदिशा में शराब का ठेका हुआ। 1 अप्रैल के बाद विदिशा में 2 माह के अंदर आपराधिक घटनाएं बढ़ी, लूटपाट की घटनाएं बढ़ी। तो शराब कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक क्राइम रिकॉर्ड उज्जैन का जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने की मांग भी एसपी साहब से हम करने वाले हैं। क्या लगता है किन राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है शराब ठेकेदार को? देखिए, क्या है कि अभी तो जो भी व्यवसाय चल रहे हैं बड़े बड़े, वो सब राजनीतिक लोगों के ही चल रहे हैं, चाहे वो रोड के ठेके हों या नगर पालिका के ठेके हों, पीडब्ल्यूडी के ठेके हों, शराब के ठेके हों, ये सब राजनेताओं का ही चल रहा है, वो आम आदमी चला ही नहीं पा रहा है। बदला है शराब का, तब से एमआरपी से ज़्यादा की दारू बिक रही है। कई शिकायतें आ रही हैं, ग्राहक पंचायत ने भी एमआरपी से ऊपर के रेट पर दारू बेचने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, शिकायत भी की थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? ज़िले भर की सभी 74 शराब दुकानों पर यही कंडीशन है। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से और अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुई है, तो इसकी हम रैंडम जांच करा रहे हैं और आबकारी विभाग के माध्यम से अभी पिछले दिनों मैंने 5 दुकानों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की है। और एमआरपी से ज़्यादा अगर कहीं विक्रय हो रहा है तो ये अपराध है और इस पर एक नियमानुसार प्रकरण दर्ज करके जो कार्रवाई की जानी चाहिए, तो हम निरंतर कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ अवैध शराब बिक्री की भी शिकायतें हमारे पास में आ रही है, उसके लिए भी हमने पुलिस विभाग के साथ पुलिस आबकारी का एक संयुक्त दल जाकर के छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी प्रकरण इसमें बन रहे हैं और जब्ती भी हो रही है शराब की, तो इस पर हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। सेवा भारती की स्थापना सन 1989 में करने वाले सेवा भारती के संस्थापक प्रदेय विष्णु कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर विदिशा सेवा भारती नगर द्वारा रायपुरा स्कूल बस्ती के पास दंत रोग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुखप्रीत कौर दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा गरीब बस्ती में बच्चों का दंत परीक्षण किया गया और दवा का वितरण भी हुआ। इस मौके पर डॉक्टर रूप सिंह रघुवंशी एवं सेवा भारती के सदस्य मनोज वैद्य
वर्षा अग्रवाल, देवांश अग्रवाल की मौजूदगी रही। रायपुर स्कूल मस्ती के बच्चों ने शिविर में पहुंचकर अपना दंत परीक्षण कराया और शिविर का लाभ लिया। पर्यावरण के नुकसान व भूजल स्तर काफ़ी कम होने के कारण गर्मी भी बढ़ रही है। बढ़ते तापमान को लेकर सहायता समिति को दहजारी से हुई चर्चा। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। 1 दर्जन से अधिक सरपंचों द्वारा एसपी दीपक कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई। बाबूलाल कुशवाहा। क्या है आपका पद, क्या है, क्या पद है आपके पास? समाज के जिला अध्यक्ष। अच्छा, किस संबंध में आपने एसपी से मुलाकात की और क्या बात है? इस संदर्भ में जैसे सन्नोटा है, लगदा है, मूडरा है, बूढ़ी बाग रोड है, पिपराय है, आसपास के गांव में ये शिकायत मिल रही है कि रात में गांव में लोग पेटियाँ की पेटियाँ ले जाकर शराब पी रहे हैं। अब जो शराब पी रहे हैं तो बहन बेटियों महिलाओं की बड़ी बेइज्जती हो रही है। इसमें महिलाएँ पूरे घर में मतलब त्राह मचा रही हैं और दारू के कारण महिलाओं में कई घर टूट रहे हैं, गहने और जेवर बिक रहे हैं। सट्टा और शराब के कारण महिलाएं बहुत दुखी हैं। इसलिए हमें लाडली बहनों की चिंता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के नाते हमें उन बहनों की चिंता है कि शराब पी के जो भी गदर करें। कार्यकर्ताओं को चिंता है, सरकार को चिंता नहीं? क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार थोड़ी घर घर देखेगी, हमें चिंता करनी पड़ेगी कि हमारे गाँव में अभी शराब बेच रहे हैं और हमारी बहन बेटियों के लिए मारपीट कर रहे हैं। जैसे कि आपने एसपी से मुलाकात की, कोई प्रतिनिधि विधायक या सांसद से आपने मुलाकात की कि सांसद इस तरह की अवैध शराब बिक रही है? में आबकारी विभाग के एसपी साहब हैं ना, उनसे भी हम जा रहे हैं बात करने के लिए और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है वो सुधार करेंगे, इसमें हमें पूरी उम्मीद है। अभी एसपी से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने कह दी जहाँ जहाँ अवैध और ये जो सट्टा और शराब बिक रही है उस पर हम रोक लगाएंगे। नेताजी, सुनने में आया किसी सरपंच का विवाद हुआ कमीशन को लेके? नहीं, दारू लेने गए थे कलारी पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई सरपंच इसमें, क्योंकि सरपंच चुना हुआ प्रतिनिधि, उससे शराब से कोई मतलब ही नहीं, कमीशन से। बहुत धन्यवाद। आप एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो। भारतीय जनता पार्टी की चारों पार्टी के साथ साथ पार्टी का काम जो भी है कि पार्टी सरपंचों के साथ अपनी विधानसभा क्षेत्र अपनी जनता के साथ खड़ी रहे। पार्टी का ये भी नारा रहता है कि सबका साथ सबका विकास। मैं पार्टी का प्रतिनिधि भी हूँ, पार्टी का प्रदेश कार्यालय मंत्री भी हूँ। मेरा यही कर्तव्य है कि मैं सभी अपने सरपंचों के साथ, जिन सरपंचों को भारतीय जनता पार्टी को ये लोग जिताते हैं तो पार्टी का कर्तव्य ये था हम लोग इनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसी भी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है उनका संरक्षण उनको प्राप्त है? भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी दारू में संरक्षण किसी को नहीं देता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री जी का भी कहना है, जो भी काम अवैध करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यही हमारा सबका निर्देश। कार्रवाई नहीं होती, आदरणीय एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब को हम मिलेंगे शाम को, इसके बाद उनसे बात कर एसपी साहब ने बोल दिया हम तत्काल कार्रवाई कराकर और पूरा ये अवैध जो काम चल रहा है ग्रामीण स्तर को बंद कराएंगे। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।